उदास फिरते हो, राहतें बुलाती है, आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हज़रात, ये कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इसमें अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, ए रसूल, आप जो कुछ अल्लाह ने आपकी तरफ उतारा है उसे आप लोगों तक पहुंचाइए, और अगर ये काम आपने नहीं किया तो गोया आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, और इस रास्ते में अल्लाह ताला आपको लोगों से महफूज रखेगा, इंसानों से महफूज रखेगा। इस आयत की रोशनी में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा इनफरादी सतह से भी और इज्तिमाई सतह पे भी मसाइल में घिरी हुई। कोई मुल्क ऐसा नहीं मालूम होता जहाँ मुसलमान अपने अमन व इत्मीनान के साथ अपने मकसद हयात को बरोए कार लाने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को दुनिया में पहुँचाने के लिए वो अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके जो बात फरमाई गई उसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी में देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसाइल कम नहीं थे, आज से ज़्यादा मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। हर सतह से थे, बैरूनी तौर पर भी और ख़ारजी तौर पर भी, घरेलू माहौल के अंदर, ख़ानदान के अंदर भी और ख़ानदान से बाहर भी। उन सब मसाइल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिर्फ दावत और तबलीग के ज़रिए से हल नहीं किया। ये एक अजीब नुस्खा है, एक अजीब नुक्ता है जिसे हम तकरीबन फरामोश किए बैठे हैं कि मुसलमानों के साथ भी बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी मुश्किलात, मगर उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा जामे नुस्खा दे दिया है कि हर मुश्किल मसले का हल हम इस नुस्खे के ज़रिए से कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितनी सरगर्मियाँ थीं और जितनी जहतें थीं, उस सब में क्या ये चीज़ नज़र नहीं आती कि हर जगह मकसूद बिज़ात काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र सिर्फ दावत था। सिर्फ दावत और तबलीग के ज़रिए से आपने बड़े बड़े पहाड़ जैसे मसाइल को आपने हल किए। सिर्फ एक मिसाल दे के इस वक्त मैं इशारा करना चाहता हूँ, सुलह हुदैबिया का वाक़या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम के साथ उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं। हुदैबिया के मकाम पे क़याम है, वहाँ गुफ्त शुनीद हो रही है। मुशरिकीन मक्का अड़ गए हैं कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। गुफ्त शुनीद होती है, आखिर में जो है दोनों के दरमियान, दोनों फ़रीक़ों के दरमियान सुलह होती है। और सुलह पहली बात पर होती है वो ये है कि 10 साल के लिए आइंदा जंग नहीं होगी, 10 साल के लिए जंग नहीं होगी। आप ज़रा गौर फरमाइए कि सुलह हुदैबिया का ये पस मंज़र, सुलह हुदैबिया के वाक़या बिल्कुल जंगी माहौल पैदा किए हुए है। जंग किसी सूरत हाल है, उस जंग किसी सूरत हाल से निमटने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप उससे निमटे भी, और आपने दावत के लिए गोया 10 साल के लिए एकदम खुला हुआ रास्ता निकाल लिया। उस 10 साल में क्या हुआ? 10 साल को तो छोड़िए आप, 2 साल के बाद क्या हुआ? 1400 सहाबा किराम तशरीफ़ लाए थे। अब जो है वो 2 साल के बाद फ़तह मक्का की गरज से 10,000 सहाबा किराम तशरीफ़ लाए, और उसके 10 साल के बाद जो है 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम की तादाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी हज्जतुल विदा के मौके पे। ये आखिर इतनी बड़ी तादाद जो इस्लाम में दाखिल हुई, क्या वो सिर्फ दावत का नतीजा नहीं था और सिर्फ सुलह हुदैबिया के इस वाक़े का नतीजा नहीं था? सुलह हुदैबिया में यकीनन तलवारें नहीं उठी, मगर तमाम अहले सैर, सीरत निगार जो है उसको ग़ज़वात में, जंगों के अंदर शुमार करते हैं।
جنگوں کے اندر شمار کرتے. تو حالانکہ لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ کتنی بڑی کامیابی تھی کہ ایک جنگی ماحول سے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو، صحابہ کرام کو جنگ سے دور رکھا، مشرکوں کو بھی جنگ سے دور رکھا، بلکہ دعوت کے لیے ایک دم کھلا میدان جو ہے آپ نے حاصل کر لیا. 10 سال تک تو مشرکوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے آپ نے، اس لیے کہ شرط ہو گئی تھی. ادھر خیبر کو فتح کیا اسی 7ویں سال میں، صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد ادھر فتح مکہ ہوا، اور اس فتح مکہ نے تو جزیرۃ العرب کے تقریباً 90-95% علاقے پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. تو میرے بھائیوں، اصل میں یہ ہے کہ دعوت اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس دور کے بھی تمام مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.